नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज जो मैं आपको एक खबर सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आप दंग रह जाएँगे। ये खबर है पानी से रिलेटेड। पानी यानी कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा एहतियात बरतते हैं, वो पानी को लेकर बरतते हैं। कहीं भी जाते हैं तो पानी अच्छा होना चाहिए, पीने के पानी में कोई कंटामिनेशन ना हो, किसी तरीके की। क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं और जो ज़्यादा क्वालिटी का ख्याल रखते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोतल बंद पानी लेते हैं इस तरीके का। आरओ पानी वगैरह से भी ज़्यादा हमें इस चीज़ की चिंता होती है कि बोतल बंद पानी मिल जाए तो ये ठीक है और ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित पानी है। और ज़्यादातर लोग जो साफ पानी, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी पीना चाहते हैं वो इसी तरीके से किसी भी ब्रांड की बोतल बंद पानी लेते हैं और ख़ास तौर पे कुछ लोग तो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स का भी पानी लेते हैं जो बहुत महँगा आता है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या ये पानी, ये जो बोतल बंद पानी है, ये बोतल वाला पानी, ये क्या सुरक्षित है? क्या ये सेफ है? जिसको हम लोग सेफ समझ कर पीते आ रहे हैं, तो क्या ये वाकई सेफ है? ऐसा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और पाया कि ये पानी भी सेफ नहीं है। ये हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ये जो पानी हम पीते आ रहे हैं और ये समझ के पीते आ रहे हैं कि हेल्थ के लिए ये सेफ है, ऐसा नहीं है। नई स्टडी से ये पता चला है कि इसमें प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े और वो लाखों की तादाद में, यानी 1 लीटर पानी में, इस बोतल में 1 लीटर पानी है और इसमें कल्पना कीजिए कितने प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं। आप नहीं सोच सकते। 2.4 लाख, 2.4 लाख का मतलब ये हुआ कि करीब करीब 2.5 लाख माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स के टुकड़े इसमें पाए गए हैं। तो इतने ज्यादा तादाद में इस 1 लीटर में प्लास्टिक पाई गई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पानी आप सेहतमंद समझ के पीते थे उसमें कितना प्लास्टिक है। और खास बात यह है कि ये जो है किस तरीके की बीमारियां कर सकता है, अभी इस पे रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि खतरनाक हो सकता है। और अभी तो इस पे रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी बीमारियां इससे हो रही होंगी, क्योंकि इसमें कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स ऐसे पाए गए हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि ये कैसी बीमारियां कर सकते हैं। और नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, नैनो प्लास्टिक जो होता है, वो इतना महीन, इतना छोटा टुकड़ा होता है कि वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, खून में सीधे जा सकता है। आप पानी पी रहे हैं और उसको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, जहां पर वो फिल्टर होके अपने आप वहां ब्लड में चला जाएगा। मतलब उसमें कोई फिल्टर काम ही नहीं करेगा बॉडी के अंदर का जो, तो वो इतना खतरनाक हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम में सीधे चले जाने वाले पार्टिकल्स बहुत ही कहाँ सेहत में खतरनाक स्थिति पैदा करेंगे। इसके बारे में रिसर्चर्स ने कहा है कि हमें पूरी दुनिया को इस पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से ये रिसर्च नई टेक्नोलॉजी से ये पता चली है कि इसमें इतना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और ये जो रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने छापा है और उसका नाम जो है अ, बड़ा प्रेस्टिजियस रिसर्च पेपर है। और ये कहता है कि 1 लीटर में 1.1 से 3.7 लाख नैनोमीटर प्लास्टिक मिले हैं। तो ये एवरेज है 2.4 लाख। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल में ये स्टडी छपी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स ने ये स्टडी की है। और ये जो है इस स्टडी के जो लेखक हैं, वो हैं, जो सह लेखक हैं बीझान यान। उनका कहना है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब पानी के जहरीले होने पर स्टडी मौजूद है और हमें इस तरह की स्टडी से दुनिया भर के उस हिस्से में झांक सकते हैं जहां कभी हमने सोचा नहीं था। यानी कि अब हमें
तमाम जगहों पर ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये नैनो प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के ये छोटे-छोटे टुकड़े जो आँखों से नहीं दिखने वाले, स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही छोटे टुकड़े ये मौजूद हैं, तो ये कौन-कौन सी बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं, और ये पता लगाना अब वैज्ञानिकों के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि अभी तक तो ये मान के चल नहीं रहे थे, लेकिन अब ये जब पता चला है तो इस पर रिसर्च निश्चित तौर पर पूरे दुनिया में होगी। और ये जो सबसे कॉमन एक प्लास्टिक है, ये है पॉलीथाइलीन टेरेपेथलेट, पीईटी। और मिनरल वाटर की बोतलें इसी से बनी होती, तो ये भी पाया गया है इसमें, कॉमन प्लास्टिक के पाए गए 7 तरह के प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं इसमें। और इसमें वो कॉमन प्लास्टिक के हैं, इसके अलावा और भी तरीके के पाए गए हैं। अच्छा, ये भी एक माना जा रहा है कि आप कहीं भी, ये कह रहे हैं कि पोलर्स की भी बर्फ, यानी कि जो पृथ्वी का जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है, वहां पर जो बर्फ है उस पे भी ये नैनो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये नहीं पाए जा रहे हैं, ये खुले हुए हैं इतने, मतलब। और इनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे रिसर्चर्स का कहना है, सॉरी, रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरीके से हो सकते हैं कि अगर कोई बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा तमाम टुकड़ों में विभाजित हो जाए, फूल जाए, और तब जाके ये हो सकता है तमाम जगहों पे ये प्लास्टिक इस तरीके से। अब एक और बात रिसर्चर्स ने कही कि जिस प्रोसेसिंग यूनिट में पानी फिल्टर किया जाता है, बनाया जाता है मिनरल वाटर, और जो प्रोसेसिंग में प्लास्टिक जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनमें जो प्लास्टिक है वो भी इसमें आ रहा है। तो ये बहुत एक खतरनाक स्थिति में निश्चित तौर पर आगे रिसर्च पता चलेगी क्या है, लेकिन अभी मानना है उन लोगों का कि निश्चित तौर पर हेल्थ के लिए ये खराब स्थिति है, और हेल्थ को अगर बचाना है तो इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। और ये जो है एक खास पद्धति से इस पे रिसर्च की गई, और जिसके बाद ये पता चला है, तो ये पूरी दुनिया के लिए अब खतरनाक स्थिति है। खतरे की स्थिति है कि क्या हम पानी की जगह जहर पी रहे हैं, और अगर जहर पी रहे हैं तो इसका क्या उपाय है, कैसे हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, और क्या है उसका तरीका। क्या पुराने तरीके से, यानी कि हम वो दिन फिर आने वाले हैं कि जो मिट्टी के घड़े में पानी पीते थे, उसमें पहले पानी डाल देते थे, और वो अपना कहते हैं कि वो पानी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें प्रदूषण वाले चीजें हैं, वो खत्म हो जाती हैं, उसमें सोख लेता है, और उसके बाद हमें पानी अच्छा मिलता है। तो अब क्या होगा, कैसे लोग करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि पानी, बोतल पानी, जो बोतल बंद पानी है वो सेफ है, सुरक्षित है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अब उसमें भी, अब आप समझिए कि जिस बोतल भी तो प्लास्टिक की बनती है, प्रोसेसिंग हो रही है, पाइप पानी, बोरवेल से पानी आ रहा है या तमाम जगहों से, वो यानी कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद है। अब वो प्रोसेसिंग के दौरान जमीन के अंदर पानी में, ध्रुवों में पानी है जो पोलस में, उन सब में मौजूद है, इन्वायरमेंट में मौजूद है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स। तो वो सब जब सब जगह मौजूद है, तो ये एक हेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक हो जाती है स्थिति। और इस पर अभी वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, तब तक आप सब लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने पानी का और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। स्वच्छ पानी पीजिए, सेफ पानी पीजिए, चाहे वो पीतल के जग में रखना हो और चाहे मिट्टी के घड़े में रखना हो, या जैसे भी, लेकिन बोतल बंद पानी में भी खतरा मौजूद है। आपको वो देखना होगा, उस खतरे से आपको अपने आप को ही बचाना है। रिसर्च आएगी, उसके बाद पता चलेगा किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी है, या उसका कुछ हो सकता है इसके बाद कुछ नया आ जाए कि इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो ये बोतल बंद पानी में, प्रोसेसिंग में, तमाम चीजों में बहुत सारे बदलाव हो जाए, जिससे कि या तो पूरी तरीके से ना आए नैनो प्लास्टिक, या कुछ हद तक कम हो जाए, या फिर ये पता चल जाए कौन सी बीमारियां हो रही, तो आदमी उसी हिसाब से बचाव कर सकता है। फिलहाल के अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये स्टडी जो है, ये यही बता रही है कि करीब करीब 2.5 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स, और उसमें 90% नैनो प्लास्टिक के टुकड़े
1 लीटर पानी में, यानी इस 1 लीटर पानी में पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में हमें दिखते नहीं है ऐसे, और इतनी बड़ी तादाद में अगर ये हैजार्डस चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना होगा। आपका यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का पता चले कि जो वो पानी सेफ पानी समझ के पी रहे थे, बोतल बंद पानी, वो भी हेल्थ के लिए खतरनाक है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।